18,500 अरब रुपए से जायद का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट इजलास आज शाम 4 बजे तलब। दिफा के लिए 2100 अरब, कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9700 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों पर विफाक 1500 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर। तवानाई के शोबे के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के दौरान तवानाई शोबे के लिए 800 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। वाटर रिसोर्सेज के लिए 206 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब मुख्तस। विफाकी काबीना का इजलास आज फिर तलब। बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी किया। आइंदा माली साल FBR के लिए 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर। FBR को 3,720 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू जमा करना होगा। रवा माली साल के निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। इनलैंड रेवेन्यू के टैक्सेस का हजम 11,379 अरब रुपए मुकर्रर। डायरेक्ट टैक्सेस का हजम 5,512 अरब रुपए होगा। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स का हजम 5,454 अरब रुपए मुख्तस। इनकम टैक्स हजम में आइंदा माली साल के लिए 1773 अरब रुपए का इजाफा। FBR को 160 अरब रुपए का रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा। 2500 अरब रुपए के रेवेन्यू इक़दामात पहली बार मुतारिफ। टैक्सेस की भरमार से मुल्क में महंगाई की नई लहर का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी में पीपल्स पार्टी से मुकम्मल हिमायत मांग ली। सदर जरदारी की मुल्की तरक्की और मुआशी अहदाफ के हुसूल में ताउन की यकीन दहानी। बजट में गरीब और मुतवस्सित तबकात का खास ख्याल रखें, सदर मुमलिकत की हिदायत। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुआशी उमूर पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हालिया दौरा चीन के बारे में भी आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अरकान असम्बली का हुकूमत और बजट से मुतालिक अपनी राय और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीपल्स पार्टी ने जिन शराइत पर शहबाज शरीफ हुकूमत की हिमायत की, उन शराइत पर अभी तक मुकम्मल अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली का शिकवा। बिलावल भुट्टो ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। हैरत अंगेज बात है, विफाकी हुकूमत ने जिन बातों का मुआहदा किया था उस पर अमल नहीं किया। पीपल्स पार्टी को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। क्या यह हुकूमत चाहती है PP एहतजाज करे? तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारी जमात का कोई इनपुट इस बजट मेकिंग में नहीं लिया गया है। हमारा कोई व्यू पॉइंट नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि जो फेडरल PSDP है उसमें भी हमारा कोई इनपुट नहीं है, हमारा कोई व्यू नहीं है। जितना मौका हो सकता है हुकूमत को दे रहे हैं। I was very loud and clear कि IMF के प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए, because there is no plan B, there are no sacred cows. Everyone will have to contribute to this economy, क्योंकि इस मुल्क में फिलैंथ्रोपी से, खैरात से स्कूल चल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चल सकती हैं, हस्पताल चल सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। करेंसी स्टेबिलिटी जो है वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में, और उसके 2-3 मेन वजूहात हैं। हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। These were the administrative steps which were taken. खैरात से नहीं, मुल्क टैक्सेस से चलते हैं। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा, सबको टैक्स देना होगा। IMF प्रोग्राम में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। महंगाई मुसलसल नीचे की तरफ आ रही है। गुज़िश्ता साल हम डिफॉल्ट के दहाने पर थे। ज़राअत के शोबे में सबसे ज्यादा तरक्की हुई। रुपए की कीमत गुज़िश्ता 2-3 माह से मुस्तहकम है। यकीन है डॉलर की सट्टेबाजी अब नहीं होगी। सूबों को क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सरप्लस बजट दिया। करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर तक महदूद रखने में कामयाब हुए। स्टॉक मार्केट में गैर मुल्की सरमाकारी आ रही है। इस वक्त हमारे पास 9 अरब डॉलर के ज़र मुबादला ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के इक़्तिसादी सर्वे पेश करने की तकरीब से गुफ्तगू।
پی ٹی آئی کی حمایتی جماعت سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس صبح 11 بجے خیبر پختونخوا ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر سمیت دیگر اپوزیشن اراکین اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے. اجلاس میں بجٹ سیشن سے متعلق حکمت عملی مرتب کی جائے گی. دورہ بڑا مفید رہا، بڑا کامیاب رہا ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ چین سے ایک بڑا ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن پاکستان تشریف لا رہا ہے. بہت جلد ہر موقع کے اوپر سیکورٹی ایشو جو تھا وہ نمبر 1 تھا، چاہے وہ ہماری G2B میٹنگز تھیں، چاہے وہ G2G میٹنگ تھی، چاہے وہ ہائیسٹ فورمز پر وہاں پہ جو گفتگو ہوئی. سب کی کاوشوں سے چین کا دورہ بہت کامیاب رہا. سیکیورٹی سے متعلق معاملات ایجنڈے میں سر فہرست تھے. چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق یقین دہانی کرائی. سی پیک 2 پر کام تیزی سے آگے بڑھے گا. بہت جلد چین سے اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان آئے گا. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، چین سے رشتے کو جوڑیں اور مضبوط کریں. وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال پر غور. وزیر خزانہ کی معاشی امور اور بجٹ تیاری پر بریفنگ. اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 23 مئی 27 مئی کے فیصلوں کی توثیق. نیب اور سری لنکا کے کرپشن کے خاتمے کے ادارے میں مفاہمتی یادداشت کی منظوری. بہت دیر کی مہرباں آتے آتے آخر کار شاہینوں نے بھی جیت کا مزہ چکھ لیا. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی پہلی فتح. قومی ٹیم نے کینیڈا کو 7 وکٹ سے شکست دے دی. گرین شرٹس نے 107 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 3 وکٹس کے نقصان پر پورا کیا. سائم ایوب 6، بابر اعظم 33 اور فخر زمان 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. محمد رضوان نے 53 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. کینیڈا کی ٹیم 7 وکٹس کے نقصان پر مقررہ 20 اوورز میں 106 رنز بنا سکی. ایرن جانسن 52 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے. پاکستان کی جانب سے محمد عامر اور حارث رؤف نے 2 وکٹس لی. 13 رنز سے 2 وکٹ لینے پر محمد عامر پلیئر آف دی میچ قرار. شاہین آفریدی اور رسیم شاہ کی 1 وکٹ. حارث رؤف کی T20 انٹرنیشنل میں وکٹوں کی سینچری ہو گئی. وکٹ کیپر محمد رضوان نے کیچز کی 50 مکمل کی. سابق کپتان شاہد آفریدی کی بھی گراؤنڈ میں انٹری. میگا ایونٹ کی ٹرافی میدان میں لے کر آئے. اسرائیلی فورسز کی غزہ میں نسل کشی اور وحشیانہ بمباری جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید، 120 سے زائد زخمی ہو چکے. شہداء کی مجموعی تعداد 37,164 ہو گئی. 84,832 فلسطینی زخمی ہیں. جنگ بندی قرارداد کی منظوری کے باوجود اسرائیل کی ہٹ درمی برقرار. اہداف کی تکمیل تک غزہ میں فوجی کارروائیاں جاری ہیں. اسرائیلی فوج کا اعلان.